हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की श्लोका नंबर 3rd या 4th एंड चैप्टर 3। तो तृतीय अध्याय मतलब हुआ क्या नाम है, कर्मयोग। तो आइए इस कर्मयोग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है, बोलते ना, वर्क इज वर्शिप। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो कर्मयोग, कल हम कर्मयोग के स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवत गीता की जो सेकेंड चैप्टर था, क्योंकि थोड़ा सा रिकैप करती हूँ, फिर भी हमें थोड़ा सा मूड समझने के लिए कि भगवान सब कुछ सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी दे दिया। पूरा गीता की जो सार है इट इज ऑलरेडी देयर। बट फिर अभी अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि अगर वहां पे बुद्धि, जो कृष्ण भावना भावित बुद्धि अगर श्रेष्ठ है, तो फिर हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है ना। ये बुद्धि से फिर कृष्ण भावना भावित हो जाओ, कोई कर्म मत कर। कर्म मीन्स जो अर्जुन को युद्ध करना हो रहा था ना, तो अर्जुन तो भगवान के नाम करते जंगलों में चले जाते और फिर हमें ये युद्ध से बच जाएंगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। पर भगवान यहाँ पे वही समझा रहे, आंसर दे रहे कि नहीं, हमें कर्म से दूर नहीं भागना। वो कृष्ण भावना भावित की एक्चुअली डेफिनेशन ही नहीं है। तो क्या है एक्चुअली कृष्ण भावना भावित जो हमें होना चाहिए, और उसको कर्म के साथ क्या रिलेशन है, लेट्स सी। श्लोका नंबर 4। न कर्म नाम नारंभा नष्कर्मं पुरुषाश्नुते न च संन्यास न देवा सिद्धिं समधिगच्छति। अब इसका मीनिंग है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और कर्म से विमुख होकर, जो नहीं मुझे कर्म नहीं करना, कर्म से हम बिल्कुल भाग जाए। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब बेसिकली हम जो हमारे साथ रिलेटेड है, पहले अपने शरीर के लिए, फिर अपने जो साथ रिलेटेड है, माँ पिता भाई बहन, अपनी कर्म स्थल, सर्विस, एक्चुअली सब जो हमारे साथ इस बॉडी से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है, उसके प्रति हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं, उसके लिए हम कुछ करें या नहीं करें। पहले तो खुद की बॉडी के लिए कर्म करें या नहीं करें, है ना, फिर अपने रिलेशन। तो ये सारे कर्म जो हम लोग सुबह उठने के साथ साथ, उठना भी एक कर्म है, राइट। कुछ भी एक्टिविटीज जो बोलते ना कर रहे, ऐसे मुझे अभी याद आ रहे हैं जो हमारे वी हैव रेड अबाउट टेंसेस, है ना, सिंपल लाइफ, सिंपल जो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो एक टेंस की प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पार्टिसिपल फॉर्म। तो वो जो बोलते हैं ना वर्ब होता है, जो वर्ब की बोलते कुछ भी करो, वो जो मतलब डू वर्ब, कुछ भी करना मतलब वर्ब है, कुछ भी काम करो, राइट। तो ये एक्शंस होते हैं, वर्ब होते हैं। तो हमारे कर्म मतलब हमें कुछ भी, खाओ, सो, जाओ, उठो, नहाओ, भगवान के लिए आरती करो, धाम जाओ, जो भी कुछ एक्टिविटीज वी आर डूइंग, इट इज आवर कर्म। तो ये जो डू वर्ब है ना, क्या बोलते हैं, वो वर्ब होते हैं, वर्ब। तो वर्ब के लिए हमें कुछ भी वर्ड, आपको जो भी उसका ही एक्चुअली उस वर्ब का ही प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट होता है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो उसी तरह अगर कोई इसको रिलेट कर सकते, भक्ति में भी अगर कर्म है, कर्म कुछ भी काम करो, हम क्या सोचते हैं, हमारा माइंड सेट हो गया कि
हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति जो भगवान के लिए जो कर रहे, कृष्ण के लिए कर रहे, वही कर्म है, बाकी सारे कर्म नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे ही कर्मों में आते हैं। पॉइंट इज दैट कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्म करने के पीछे हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो मैटर करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, अभी हम खाना, जो हम भूख लगाए तो फील हो गया, अब खाना खाना है, तो भी वो भूख का निवारण हो सकता है। तो हम खाना कैसे खाएं, बनाए जो जो हमें अवेलेबिलिटी है, जो हमारा किचन में पड़ा हुआ है, जो हम खाते हैं, जो बचपन से देखते आ रहे, जो हमें सिखाया गया, हम ऐसे ही करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा सिखाता कि नहीं, हम खाना ऐसे नहीं खा सकते, हमें पहले भगवान को ऑफर करना पड़ता है, बनाना होता है उनको, फिर थैंक यू बोल के फिर उसको प्रसाद पाना होता है। अगर ये सीखा तो इट इज द बेस्ट वे। अगर नहीं सीखा तो भी लोग खाते ही है ना, क्या करते, तुरंत जो भी अवेलेबिलिटी हो, और क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसको कोई ज्ञान नहीं, जो मिलता है भूख मिटाने के लिए वो तुरंत बनाओ, तुरंत। कोई कोई तो कढ़ाई से भी खाना शुरू कर देते। तो ये होता है धीरे धीरे पॉलिश फॉर्म में कर्म को शुद्ध करना। कि अब पहले तो हम रॉ फॉर्म में, जैसे अर्ली मैन होता था, जो भी कुछ मिला रॉ चीज उनको पका के इतना सुंदर सुंदर डिशेस बनाना तो आता नहीं था। तो उसको जो सिविलाइज एंड अनसिविलाइज में जो फर्क है, तो कर्म में भी हमारे पहले हम क्या करते, कर्म को करने के लिए भूख लगे खाना खाओ, तो खाना कुछ भी खाओ। तो हमें इसको कृष्ण भावना भावित वे में कैसे खाते हैं लोग, उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते, बनाओ ये इंटेंशन से, नहीं खाना तो खाना है, शरीर को चाहिए, बट जो दिया है उसको पहले थैंक यू करो, उसको एक ग्रेटिट्यूड फील करो, तब जाके उस खाना खाना नहीं रहता, वो बन जाता है प्रसाद। ठीक है, बट काम तो ही है ना कि हमारा भूख मिट रहा है, राइट। शरीर का जो जठराग्नि में जो ज्वाला था, वो जठराग्नि शांत होता है, राइट। तो इसी तरह जो कर्म, चाहे अगर विमुख होके हम सोचे कर्म ना करके सिर्फ कृष्ण भावना भावित होके, सिर्फ जो हमारे भगवान को साथ में दिया है उसके लिए कुछ ना करे, अर्जुन की जैसी स्थिति, युद्ध ना करे, जंगलों में जाके हम भक्ति कर ले, वह भगवान के नाम स्मरण कर ले, क्योंकि मेरा तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान बोला है कि मेरे जो स्मरण करते और मैं भगवत धाम आ जाते, जो अंतिम समय मेरे स्मरण करते। तो ये क्या हुआ, इसको अर्जुन भगवान ही सिखा रहे, कभी ये कर्म फल से छुटकारा पा सकता है ये विमुख होकर, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये भी सोचना भी गलत है कि संन्यास ले लेंगे सिद्धि हो गई। सिद्धि तो गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस अगर वैसा हो कि हम सबको बोलते ना, सबके लिए जो एक ब्रॉड वे में देखना, सबके लिए सोचना, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी प्रायोरिटाइज करना, जीवे दया नामे रुचि, ये एक्चुअली महाप्रभु ने हमें सिखाया था। तो महाप्रभु, ये एक्चुअल हमारा इंटेंशन और कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला श्लोक बहुत तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य की संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्मों से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को ना करके भी भगवान को दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वह बुद्धि योग स्वल्प आमस्य धर्मस्य तारते महतो भयात, ऐसे सिद्धांतों की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने के सहायक होगी। तो यहाँ पे हमें भगवान क्लियरली बता रहे कि भौतिकवादी मनुष्य को हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकते। जो भौतिक
जगत में हमें भगवान भेज दिया, किसी ना किसी के रीजन में थ्रू हम इस कुएं में गिर गए। अब इस पॉइंट है कि इस कुएं से कैसे हम धीरे धीरे ऊपर उठ के इससे बाहर निकल जाए। तो उस उठने की जो सीढ़ी है, लैडर है, वो है ना कि सबको एक दूसरे को, सोचे कुएं में गिर गए तो जिसका बल ज्यादा है उसको दूसरे को कुचलो, उसके ऊपर कंधे पे चढ़ के उसको कुचल के आगे बढ़ जाओ, ऊपर आ जाओ। और एक हो सकता है कि मैं बढ़ रहा हूं, दूसरों को भी बोलो चलो हम साथ में ऑल टुगेदर वी आर ग्रोइंग, और जो भी मिला है उसको भी थोड़ा सा कोशिश करो लेके आगे बढ़ने की। तो भगवान खुश उसी से होते हैं ज्यादा कि तो खुद तो प्रयास कर ही रहा है, बट जो उनसे जुड़ा हुआ है उनको भी वो लेट डाउन नहीं किया, उसको भी वो उठाने की प्रयास तो किया, एटलीस्ट हो सके, पूरा नहीं कर पाया लेकिन उनको कुचला नहीं, उनको बिल्कुल मतलब छोड़ नहीं दिया, है ना कहीं फिर उसको कुचलने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं हिंसा के वायलेंस भी तो है, पर वायलेंस की कोई जगह ही नहीं होता कृष्ण भावना में, राइट? रंच मात्र भी नहीं, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। चाहे मैं प्रेम में मतलब खुद की मुक्ति भी ना हो, ना भी की, पर दूसरों को, जो जीवों के उद्धार के लिए हम सोचना, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो सन्यास मतलब क्या है, सब कुछ से विरक्ति, विरक्ति लेके बिल्कुल अब सन्यास उसी को बोला जाता है। अगर भौतिकता में गिर ही गए, अगर मन से विरक्ति नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा के लिए सन्यास भगवाधारी हो गए, पहनावा के लिए लोग मुझे सन्यास बोल रहे हैं, मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, सन्यास के नाम पे मुझे दान आ रहे हैं, मुझे दक्षिणा आ रहे हैं, मुझे बहुत पैसा मेरा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि टेम्पररी कुछ टाइम चल सकते हैं, इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवान क्लियर कट बोल रहे हैं ऐसा कि शुद्धि ऐसा शुद्धि नहीं होता, ऐसा शुद्धि के बिना ना संन्यास ग्रहण के लिए सफलता नहीं मिल पाती। जो सक्सेस, जो वर्ड है सफलता, क्योंकि वो कभी कभी हम भगवत धाम बोलते ना, कभी कभी कोई क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं, बट कोई कोई ऐसा ऐसा भी व्यक्ति रहता है फर्स्ट नहीं आया हो, बट उसको वो भी लेस देन नहीं सोचा जा सकता उनकी थिंकिंग के लिए। उनकी तो सक्सेस तो वहीं पे है ना, कोई हो सकते अपनी बहुत मार्क्स अचीव कर लिया हो, बट हो सकते कोई मार्क्स ने अचीव किया हो, बट उन्होंने अपना काइंडनेस अचीव किया हो, है ना, पर कुछ तो अचीव किया हो। तो इसलिए कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म की सोच क्या होना चाहिए, ये बहुत हमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। हम ऐसे ही करते हैं, अपने लिए तो पहले सोचते ही सोचते, क्योंकि ऑल आर सेल्फिश काइंड, सेल्फिश माइंडेड ही है, क्योंकि हम कलयुग में है, तो और भौतिकता में आ गए, इट मीन्स कि हम दूध के धुने हुए तो है ही, बट वी आर ऑल ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे कृष्ण भावना भावित होने की, प्रयास कर रहे, प्रयास में हमें भूल चूक हो जाते, बट ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा भूल हो और सोच हमें बिल्कुल गलत वे में हम जा रहे हो। अपने कर्म को कैसे शुद्ध करना है, क्या भावना, कॉन्शियसनेस बहुत मैटर है, हमरा कौन सी चेतना से हम लोग कार्य को देख रहे, इंटेंशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता भी बोल रहे कि अर्जुन को बोल रहे युद्ध करो, कर्म ऐसे करो कि आप चाहे उस युद्ध करते, तो भगवान की इंस्ट्रक्शन है युद्ध करना, अगर युद्ध करने में मेरी मन नहीं है, पर युद्ध कर भगवान की मन रखने के लिए मैं युद्ध करा, उसमें शहीद हो गए, तो भी तो उसमें एक प्राउड फील होता है, ग्रेट है, क्योंकि किसी का इंस्ट्रक्शंस में किया, वो भी जैसे तैसे भगवान की। तो अर्जुन को ही समझा रहे आप कर्म ऐसे करो, कर्म से भागो मत, क्योंकि कर्म तो जंगलों में भी जाके भी बिना कर्म कुछ नहीं है, तपस्या भी तक बड़ा कर्म है, राइट? श्लोक नंबर 5, न हि कश्चित् क्षणमोऽपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवश कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणै। अब नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहे भगवान, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कैसे रहेगा बिना कर्म की? क्योंकि हमें जो हम इनहेल और एक्सेल जो हो रहा है, श्वास लेना भी एक कर्म है,
एक्शंस वही डू वर्ब है, कुछ भी करो, ये जो पलकों के ऐसे पलक झपकना भी एक कर्म है। तो चाहे हम बड़े बड़े पत्थर लोहे लक्कड़ नहीं तोड़ रहे हो, उसी को ही कर्म मत समझे। ये जो बातें करना है, एनर्जी जिसमें जा रहे, वॉट एवर इट इज कर्म, राइट, क्योंकि यू आर गिविंग योर एनर्जी। तो इसलिए तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। ये देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु तो आत्मा का ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की उपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, अनुपस्थिति में, क्योंकि बिना आत्मा की ये गाड़ी ये नहीं चल सकता, बिल्कुल बेकार है। जैसे सिम कार्ड बिना मोबाइल, क्या है वो, एक मोबाइल बहुत सुंदर है, लाखों की, वहां पे हीरे मोती का कवर, सोने का वो लगा दिया पीछे कवर में, और हीरा मोती जवाहरात दे दिया, बट उसमें मोबाइल में सब कुछ है, बहुत सुंदर, सिम ही नहीं है, तो इट इज जस्ट गुड फॉर नथिंग, राइट। तो उसी तरह अगर इस शरीर को बहुत सुंदर सजावट, बहुत महंगा महंगा चीजों से भर दिया और उसमें आत्मा ही नहीं है, तो क्या फायदा। इसलिए आत्मा कभी मतलब बैठ नहीं सकता, वो ऑलवेज एक्टिव है, राइट। उसी हिसाब से जो आत्मा इस शरीर को मतलब शरीर को भर करके, मतलब शरीर को सपोर्ट लेके वो आत्मा रह रही है, तो वो शरीर भी, इसीलिए आत्मा की चेतना है, तो इसीलिए वो एक्टिव है, शरीर एक्टिव है। तो जैसे वही बात हो गई ना कि हम आत्मा को नहीं देख पा रहे, ये हाथ हिल रहा है तो श्रेय हम हाथ को दे रहे, बट ये हाथ हिल क्यों रहा है, तो ये मेन पॉइंट तो है ना हमारे शरीर के अंदर, जो हार्ट चल रहे, राइट। हार्ट बंद हो जाए तो हाथ क्या, इसको चाहे ऐसा कभी भी कोई भी हिला नहीं हिल सकता, खुद से नहीं हिल सकता। जैसे और एक उदाहरण दे सकती हूँ यहाँ पे, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी की अप्लायंसेस, अगर करंट उसमें पावर है तो स्विच दबाओ तो फैन चलेंगे, लाइट जलेगा, ये जो फोन भी चल रहे, राइट। बट अगर करंट ही नहीं है, स्विच कितना भी बहुत सारा दबा रहे हो, पर कनेक्शन नहीं है, कट है, पावर कट है, तो वो नहीं चल सकता। तो इसलिए आत्मा इज और पावर हाउस है ना, परमात्मा तो पावर हाउस है, आत्मा पावर है। तो इसीलिए हमें इस आत्मा, ये शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। व्यक्ति आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, क्योंकि जैसे पृथ्वी, सूर्य, सारे देखिए ना, प्रकृति ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज दे आर इन एक्टिव मोड, क्योंकि ब्रह्मा जी जब तक ये सृष्टि चलते आ रहे, चला है, तब तक ये चलते जा रहे हैं, आज से नहीं। यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्टिव, तो ब्रह्मा जी एक्टिव है, ब्रह्मा जी का सारा सृष्टि आत्मा ऑलवेज एक्टिव है, हम कैसे इनएक्टिव रह सकते। अतः आत्मा की कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। तो अगर आप आत्मा को ये अच्छे कर्मों में, उसको तो नेचर है काम करना, अगर आप भक्ति नहीं करोगे, भगवान के अच्छे कर्म नहीं करोगे, तो ऐसे नहीं बैठे रहेगा, वो बुरे कर्म में, माया उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर बुरे कर्म करेगा, कर्म तो करेगा, राइट। तो इसीलिए माया के संसार में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि शास्त्र द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। तो इसको शास्त्र की आधार पर इसको काम कराया जाएगा, तो वो उसी काम में प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर माया उसको नहीं पकड़ेगा। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे, तो आत्मा की नेचर है काम करना, तो माया उसको पकड़ लेगा, और माया की काम में भ्रमित करना, भगवान से दूर लेके जाना, तो हमें वही काम कराएगा। तो किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्मों में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके कल्याणप्रद होता है। अगर ये सता हो जाए नेचुरल, क्योंकि हम एक्चुअली जीव जो है ना, हम इंसान है, हमारा ये भक्ति करना, ये हमें लगता है हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें अननेचुरल प्रोसेस है, बट इट इज एक्चुअली नेचुरल, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं फॉलो करते, तो हम कुछ गिने चुने लोग करते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग गलत है, कहीं ना कहीं वो ही राइट है, क्योंकि मेजोरिटी पीपल इससे दूर है, माया से ज्यादा भटका हुआ है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, इसमें भक्त
कम है, भौतिकता में लोग ज्यादा है। तो इसीलिए हमें जो भक्ति में आगे बढ़ता है वो छुपाना पड़ता है, तिलक नहीं दिखा सकता, छुपाना पड़ता है, कंठी माला छुपा के चलते क्योंकि लोग हंसेंगे, बोलेंगे, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उतना उनके अंदर कोमल श्रद्धा होता है। तो फिर अगर लोग ऐसे डिमीन करते तो टूट जाता है, या अगर जो स्ट्रांग होता है सता आ जाता है। जो सन्यास हो, जो गुरु महाराज है उनका तो सत्ता है, चाहे तुम जैसे भी हो, तो रदर भौतिक पीपल को उस माया से, चंगुल से निकलने के लिए उसका ऑरा उसको अट्रैक्ट करके वो चेंज हो जाते हैं। तो हमें ऑलवेज ऐसे नेचुरली भक्ति आना चाहिए। और हमें इससे यदि कोई कृष्ण भावना में अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्म ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उनकी हानि या बुराई नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ना। एक सेकेंड, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, मतलब कृष्ण को अपना लिया कि नहीं, मुझे चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, ये पथ अच्छा है, मैं इस अच्छे रास्ते पे ही चलूंगी, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्म को ना करे और ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी वो इसमें से उनकी हानि बुराई नहीं होगी, क्योंकि मन ही मन पता है कि ये चीज अच्छा है, मुझे यहाँ पे रहना है। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किए किस लाभ का है। सारे कार्य कर लिए लेकिन कृष्ण को ही नहीं जाना, तो किस लिए कर रही हो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जैसे ड्रेस पहन लिया, मतलब सैफरन का, साधु बन गया, तिलक लगा लिया, बस तिलक का सम्मान कैसे करना चाहिए, क्यों लगाया है, इसका रीजन क्या है, वो हमें पता ही नहीं है। तो फिर वो ज्यादा दिन आप इसको नहीं, इन द लॉन्ग रन आपको काम नहीं आएगा। हम जो करते हैं उसके पीछे लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी हमें कृष्ण भावना में आए हैं तो क्यों कर रहे, वो हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे किसी देख के कोई अच्छा है उसको कॉपी करना नहीं है, राइट। तो अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। और जो इस स्तर तक पहुंचता है, जो चाहे दुनिया कुछ भी बोले मैं तो करूंगा, है ना, इस बहुत उसको टेस्टिंग मोड, बहुत शुद्धिकरण की प्रोसेस क्या है, भगवान बोलते उसी को शुद्ध बनाते हैं जो उनकी बोलते जो मेरे आस करता है पहले मैं उसको सर्वनाश करता हूँ, फिर जो मेरे मतलब पांच मतलब मेरे मुझे छोड़ता नहीं है, फिर मैं उसको दास की दास बनाता हूँ। इसीलिए पहले जो अगर कोई भी भक्ति में आएंगे तो उससे लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचेगा, लगेगा कि अरे इतना दिन तो सही चल रहा था, भक्ति में आके मेरा ये हो गया, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे ये वो गलत हो गया। तो बट एक उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं, अगर कोई घर में बहुत दिन हम लोग जैसे एक महीने के लिए अगर घर को लॉक करके चले जाए, नहीं रहे, तो जब आते हैं तो धूल जम जाते हैं, तो उसको जब दरवाजा खोल के झाड़ू शुरू करते हैं, इधर उधर धूल बहुत ज्यादा उड़ता है, फिर जब धीरे धीरे साफ हो जाता है तो सेटल डाउन होता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट जो झाड़ू लगाया था इतना धूल जमा हुआ था, उड़ता है, तो हमें लगता है ऐसे ही कृष्ण भावनामृत में आने के बाद अगर कुछ होता है हमारे साथ गलत, तो हम सोचते हैं कि जब भक्ति का आने के कारण होता है, नहीं, वो धूल उड़ा, लेकिन धूल के पीछे जब शांत हो जाएगा तो रूम बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना। तो वही इट इज एक्चुअली विश्वास से उस धूल जब झाड़ू लग रहा है उस टाइम को अगर हम पेशेंटली डील नहीं करें तो फिर झाड़ू के बाद वाला प्रोसेस को कैसे देख पाएंगे। इसलिए पेशेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो अगर हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें थोड़ा बहुत शांत धीर होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जो प्रोसेस है ये जन्म एक दिन का नहीं, एक साल का नहीं, ये कुछ जैसे एक हफ्ता की आजकल 3 मंथ्स के कोर्सेज करते कि 3 मंथ्स में आपको ये बना देंगे, आप ये ट्रेनर हो जाओगे, ये ट्रेन हो जाओगे।
लेकिन ये जन्म जन्म की कोर्सेस है कृष्ण भावना में, मतलब ये लाइफ डेथ साइकिल जो है उससे हमें बाहर निकलते है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये नॉर्मल सी, कोई ऐसा नहीं कि एक जन्म में भी अगर हम सही से भक्ति करें तो भगवत धाम चले जाएंगे। ये बहुत बहुत कोटि कोटि जन्म के बाद हमें ये अमूल्य संपत्ति मिलता है। तो इसीलिए जिसको भी हमें भक्ति मिला है, जो भी भक्ति के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, वो अच्छी बात बोल रहे, तो इसको तुरंत हमें उसके चरण पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे कीमती वैल्यूएबल चीज है लाइफ में। इसीलिए भगवत गीता कर्म योग में हम आज यही पढ़ा कि कर्म कैसे हमें, कौन सी चेतना से हमें कर्म करके आगे निकलना चाहिए और क्या भावना इसके पीछे होना चाहिए, राइट। तो और भी आगे जानेंगे, कल फिर से स्टार्ट कर 6 नंबर श्लोक से। आज यहाँ तक टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।